Hello student. Today's topic are interference by division of amplitude part 2, in which we are going to discuss the plane parallel film by Shweta Mehra. Okay, in which we are going to discuss the interference produced by a point source of light. In order to observe the film without obstructing the incident beam, a partially reflected glass plate G is used. मतलब हमने इसके अंदर एक ग्लास प्लेट G यूज करी है. हमारा S क्या है? एक पॉइंट सोर्स है. दोनों साइड हम दिखा देते हैं. एक S क्या है? पॉइंट सोर्स है. ठीक है. जो एस पॉइंट सोर्स है वो कैसा है? मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ क्या है? लैम्डा है. लाइट इज अलाउड टू फॉल नॉर्मली, मतलब कि क्या है ये? नॉर्मली फॉल करवाती है. ठीक है, अलाउ करवाती है ऑन द फिल्म. ठीक है. आफ्टर रिफ्लेक्टिंग पॉइंट द ग्लास प्लेट जी, a photographic plate P is placed. Circular fringes are produced due to the interference between the waves reflected from upper and lower surface of the film. मतलब कैसी आ रही है? सर्कुलर फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो रही है. कैसे? बाय रिफ्लेक्टिंग अपर एंड द लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म. ठीक है. ये हमारा क्या है? एक पॉइंट सोर्स है. ठीक है, पॉइंट सोर्स है जो कैसा है? मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी थिकनेस क्या है? एक फिल्म ली है हमने. ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है? ये T है. ठीक है, जिसकी थिकनेस T है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1 है. रे falling on the film on reflected from the upper and lower surface of the film will appear to the come from S dash and S डबल डैश. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होके एक कोई S के पे आ रही है, एक और S डबल डैश पे आ रही है. जो हमारा S A है और S A डैश क्या है? दोनों इक्वल है. ठीक है. जो हमारी टी थिकनेस ऑफ द फिल्म है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एस डैश एंड एस डैश डबल डैश किसके इक्वल है? 2T इंटू में म्यू हुआ. किसका डिफरेंस बिटवीन द एस डैश एंड एस डबल डैश के बीच का डिफरेंस. ठीक है. हमें एज यू नो कि म्यू की वैल्यू क्या होती है? μ2 बाय में μ1 होती है. द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व इज अप्रोक्सीमेटली. ठीक है. लेट अस नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉइंट O, जो कि है ऑब्जर्वर, जहाँ पे क्या हो रही है? सारी इंटरफेयरिंग रेज क्या कर रही है? रीच कर रही है. और वहाँ पे इंटेंसिटी उसकी डिपेंड होएगी पाथ डिफरेंस पे. ठीक है. जो इंटरफेयरिंग रेज होएगी उनकी और उनका फेस क्या होगा? पाई कर लेंगे हम फॉर रिफ्लेक्शन एट द डिस्टेंस एट द डेंसर मीडियम. ठीक है. द कंडीशन फिर हम मैक्सिमा और मिनिमा लेंगे. अब इस डायग्राम पे आ जाते हैं. यहाँ से सोर्स हुआ, हम पहले पढ़ चुके हैं. रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई और ये बाहर चली गई. ये अपीयर होती है एस डैश और एस डबल डैश पे. दूसरी रे के साथ भी ऐसा हुई, इधर गई दूसरी, सेम ये प्रोसेस. और यहाँ पे हमने क्या किया? उसको ऑब्जर्व कर लिया. ठीक है. अब हम कंडीशन लेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए. हमें पता है हमें मैक्सिमम के लिए वैल्यू हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं. n/1 n प्लस में 1/2 लैम्डा होती है मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए होती है n लैम्डा. पार्ट डिफरेंस भी हम कर चुके हैं यहाँ पे. एक मिनट. देखो, इसमें हम पार्ट डिफरेंस हम क्या लेके चलेंगे? पहले μ1 का लेके चलेंगे. एस बी, ये वाला एस बी μ1 प्लस में जो जो हमारा है रिफ्लेक्ट होके आ रहा है हम उनको एडअप करते चलेंगे. बी ई.
ठीक है, प्लस में ई डी, हमने ऐसे ही किया था ना कल। ये किसका है, म्यू, हाँ म्यू टू का, ठीक है। प्लस में जो वो बाहर गई है रिफ्लेक्ट होके, क्या बाहर होके गई है, डी ओ म्यू वन, ये यहाँ तक। अब इन द एयर हम निकालेंगे माइनस म्यू एस सी प्लस में सी ओ, ठीक है, एस सी प्लस में सी ओ। ये क्या हुआ हमारा, पाथ डिफरेंस हुआ डेल्टा। ये इसमें क्या है, ये वैलिड होएगा फॉर ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंट। हमने कल निकाला था कि डेल की वैल्यू क्या होती है नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, हम 2 म्यू टी इंटू में कोस थीटा। थीटा कौन सा लेंगे हम, ये वाला जो हमारा ये एंगल हो रहा है रिफ्रैक्टिव वाला, तो थीटा डैश लेंगे। अब हमारे पास डेल की वैल्यू क्या आई है, मोर एक्यूरेटली निकालना है, तो हम एंगल को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करेंगे, हम उसको इंटीग्रेट करके हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, तो हम इस टाइप से उसको मोर एक्यूरेटली के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, ये होता है, ठीक है, दिस वन। और थीटा, थीटा डॉट और थीटा डैश हमारे उसमें फिगर में शो कर रखे। हम फोटोग्राफिक प्लेट इज़ प्लेस्ड अबव द फिल्म, हमेशा जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है वो हमेशा प्लेस की जाती है अबव द फिल्म के, और डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनती हैं कुछ ऐसे। ये मान लो डार्क है, फिर आती है ब्राइट, ये होलो स्पेस वाली क्या है ब्राइट, फिर डार्क बनेगी और फिर ब्राइट बनेगी, ठीक है। ये इनमें गैप नहीं होता, जो गैप शो हो रहा है मीन्स वो क्या है, ये ब्राइट वाला एरिया, ठीक है। कुछ इस टाइप की आपके पास कॉन्सेंट्रिक रिंग्स शो करेगी, जिससे आप अपनी नेकेड आई से भी आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेसेसिटी ऑफ एन एक्सटेंडेड सोर्स। जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक्सटेंडेड सोर्स का हमें नेसेसिटी क्यों है। अब देखो इन दिस अबव डायग्राम कि ये जो हमारा एक जस्ट सेकंड, नाउ वी डिस्कस द इंटरफेरेंस बाय द वेज शेप फिल्म, जो किस टाइप की है, इनक्लाइन शेप की है, जिसका एंगल क्या है हमारे पास अल्फा है, ठीक है। एक इल्यूमिनेटेड लाइट लेंगे हम, जो कि मोनोक्रोमेटिक है, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। 2 इंटरफेयरिंग विंग्स लेंगे बी आर और BR1, ठीक है। ये कैसी, एक रिफ्लेक्टेड है, बट डू नॉट रीच द आई अलोंग द पैरेलल बट अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है। कि अगर ये एकदम पैरेलल तो आइज के तक रीच नहीं कर पाती है, बट क्या करती है कि वो फोटोग्राफिक प्लेट पे पहुंच जाती है। एंड कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है थ्रू द अपीयर ऑफ द फॉर्म पिल विल डिपेंड अपॉन द पार्ट डिफरेंस बिटवीन, ये किस पे डिपेंड करेगी, पार्ट डिफरेंस की रे पे, जो BR और B1 BR है, मतलब ये दो रे पे, ठीक है। हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कस करना पड़ेगा अबाउट द डायग्राम। हमने एक इंसिडेंट लाइटली AB ऑन द वेज शेप फिल्म, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई एट द BR, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। सिमिलरली हमने DB1 ली है, हमने इंसिडेंट लाइट यहाँ से इसके लिए वो क्या बन गई इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्ट हुई BR1, ठीक है।
ए बी इंसिडेंट हुई जब हमारा रिफ्रैक्शन हुआ हमारा किस पोजीशन पे, सी पोजीशन में, तो बी सी पोजीशन हमारी रिफ्रैक्टिव हुई। ठीक है, यहाँ से फिर अगेन वो रिफ्लेक्ट हुई जो कि अपीयर हुई ओ पे। ओके, और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुई इस पॉइंट पे, तो मीट हुई B1 पे और चली जाएगी B1 और R1 पे। ठीक है, अब ये अपीयर होती है ये बी से और B1 डैश ओ पे अपीयर करती हुई मिल रही है, यहाँ हम इनको कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन दोनों कहाँ पे, ये जो दोनों रिंग्स हैं अभी मैंने आपको बताया पैरेलल तो नहीं मिलती, लेकिन बट अपीयर होती है एज ए वर्चुअल इमेज एट द पॉइंट ऑफ पी पे। अब इसमें एंगल है अल्फ़ा, ये इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, और ये जो एंगल हमारा बनेगा आर, मीन्स ये आर एंगल है, तो ये इसके अपोजिट हुआ, तो आर प्लस अल्फ़ा ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, इसमें मेज़र हो जाएगा। ठीक है, ये आर प्लस अल्फ़ा, ये भी आर प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। मतलब अल्टरनेटिव एंगल से हमारे एंगल्स निकल जाएंगे कि कौन सा आई है कौन सा आर है। अब हम निकालेंगे द पाथ डिफरेंस। ठीक है, हम पाथ डिफरेंस कर चुके हैं, हम नाउ गोइंग टू सॉल्व द पाथ डिफरेंस। बी सी जो हमारी ये है बी सी प्लस में CP1, ये कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। BC प्लस में CB1 माइनस में हमारा क्या होगा यहाँ पे BD। ठीक है, माइनस में BD। ठीक है, ये वाला हमने कल ऐसे ही किया था ना, लाइक दिस। ठीक है, और हम CB1 को हम क्या लिख सकते हैं, EC प्लस में CB1। ठीक है, दोनों मिला के हमारे पास क्या बनेगा CB1, और B1D क्या परपेंडिकुलर टू BR है, और B1E इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द BC। ठीक है, फर्दर डिस्टेंस BD क्या है, हमारा एयर के अंदर है, और BE हमारा क्या है, मीडियम में है, इसलिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिया है। तो हमारा BD किसके इक्वल हो जाएगा, कल हम ये सब कर चुके हैं, इजिकल टू BE, म्यू BE के इक्वल हो जाएगा। जस्ट वैल्यू पुट करनी है हमारी डेल में, EC प्लस में CB1 बन जाएगा आफ्टर सोल्विंग दिस। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द दिस डायग्राम कि हमारा जो क्यू पॉइंट है ये वाला नीचे वाला, ठीक है, ये हमारा क्या है, अल्फ़ा एंगल है, क्योंकि बी क्यू और सी क्या हुआ है, नॉर्मल ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म, तो हमने क्यू क्या हुआ, हमारा अल्फ़ा डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेंगे BQC, BQ और C, ये ट्रायंगल लेंगे हम इसमें। ठीक है, तो जिसके अंदर हमारा क्या एंगल निकलेगा, अल्फ़ा एंगल निकलेगा। ठीक है, और हमारा जो एंगल BCN है, हमारा BCN, जो एंगल हमारा क्या निकला BCN, दिस एंगल क्या निकला है हमारा R प्लस अल्फ़ा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, R प्लस अल्फ़ा। एक्सटीरियर एंगल इज़ द सम ऑफ द टू अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, इसलिए R प्लस अल्फ़ा जो कि किसके इक्वल भी होगा CO B1 के इक्वल भी होगा। ठीक है,
ये रहा CO B1, ठीक है, वो इसके इक्वल भी होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी एक ऐसी ट्रायंगल है, हमारी आइसोसेल्स ट्रायंगल है जहाँ पे CB1 और CO के इक्वल होगा और B1 M किसके इक्वल होगा, MO के इक्वल होगा। आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर जो हमारा पाथ डिफरेंस निकला था, जो हमारा पाथ डिफरेंस क्या निकला था, डेल इज इक्वल टू म्यू EC प्लस में CB1 निकला था, ठीक है। तो हमने बोला था ये आइसोसेल है, तो CB1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CO लिख सकते हैं। तो हम जब EC और CO को कनेक्ट करेंगे, EC और CO को कनेक्ट करेंगे, हमारी पूरी एक रे क्या बन के आएगी, म्यू EO बन के आएगी, ठीक है, ठीक है, जो किसके इक्वल है, म्यू B1O कोस R। कल हमने कोसाइन लॉ किया था, उसमें आया था कि किसके इक्वल होगा, म्यू B1O कोस R प्लस अल्फ़ा के, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, जो हमारा इन ट्रायंगल EOB है उसमें क्या है, EO B1O कोस R प्लस अल्फ़ा के होगा, EO बाय में B1O किसके इक्वल होगा, कोस R प्लस अल्फ़ा के, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा डेल क्या हो जाएगा, 2 म्यू T, तो हमारा पास्ट तो हमारा पार्ट डिफरेंस क्या बनेगा, 2 म्यू T कोस R प्लस में अल्फ़ा, ठीक है। और हमें पता है कि B1O B1M प्लस में MO मिलके बना रहा है, आप देखो हमने बुक्स में, तो किसके इक्वल आ रहा है ये, 2B1M जो कि इक्वल है 2T के, ओके। T के थी हमारी थिकनेस ऑफ द फिल्म एट द पॉइंट B1, और जो हमारा पार्ट डिफरेंस है डिपेंड करता है वेयरिंग ऑफ द थिकनेस ऑफ द फिल्म, आल्सो वेयरिंग एंगल ऑफ द इंसिडेंट प्रोवाइडेड द ब्रॉड सोर्स इज यूज्ड, ठीक है। अब हमें पता है क्या मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस बनेगी, तो हमारा जो फेस होएगा वो पाई हो जाएगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन B। तो हमारी कंडीशन मैक्सिमा मिनिमा के लिए बनेगी 2πT